जो किशोर अवस्था, उसको जो बोलते हैं ना किशोर अवस्था, कई बार क्या वो हिंदी शब्द किसी को पकड़ में नहीं आते हैं, तो उसका राइट वर्ड जो भले हिंदी भाषा होगी उसको टीनेजर बोलते हैं। तो ये एज पे बच्चों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। मतलब जो मैंने ये देखा है कि ऐसे टीनेज 13 से 19 साल को बोलते हैं, लेकिन आजकल थोड़ी टीनेज जल्दी भी 11-12 साल में आ जाती है। लेकिन टीनेज में होता क्या है, जो कई बार पेरेंट्स आके बोलते हैं कि 9वीं 10वीं में बच्चा होता है और 11वीं में आता है। तो मैं तो 9वीं से 12वीं सब पढ़ाता हूँ, तो बच्चे पेरेंट्स आके बोलते हैं मेरा बच्चा 10वीं तक तो इतना गुडी गुडी बॉय था, उठ तो उठ बैठ तो बैठ, अभी तो इसके पर निकल आए हैं। तो ये जैसी है जिसके अंदर बच्चे का पूरा पूरा, एक बोलते हैं ना एकदम बच्चे से वो ना तो एडल्ट हो रहा है ना बच्चा रहा है, ये बीच का फेज है। और इस एज में वो सब कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, नई नई चीजें सीखना चाहता है, दुनिया को अपनी नजर से देखना चाहता है। तो उस चक्कर में उसको किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहता है, ना खुद के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रहता है। तो इस चक्कर में वो क्या कहता है, हर जगह पे वो डाउट की नजर से देखता है, ना किसी पर भरोसा करेगा, ना खुद को अनुभव है, जानता है फिर भी वो हर चीज को नई नई अपने हिसाब से मैं खुद करके देखूं। और खुद करके देखने के चक्कर में वो हार्मोनल चेंजेस है, नई नई चीजें अट्रैक्ट करती है, दोस्तों का ग्रुप रहता है, तो बहुत सारे चेंजेस उसके अंदर आते हैं। चाहे कोई उसको हार्मोनल चेंजेस बोल दे, कोई इमोशनल चेंज बोल दे, फिजिकल चेंज बोल दे। तो ये जो बदलाव का समय है, उस टाइम पे अगर ध्यान दे लिया तो बच्चे को हम गलत रास्ते पे जन, मतलब यहां तक मैं तो बोलता हूँ यही एक है एज है जहां से बच्चा मेक और ब्रेक होता है। ऐसे हर एज इंपॉर्टेंट है, लेकिन गलत रास्ते पे जाने की ये एज है, इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान देने की एज है बच्चों के साथ की। बच्चे को ना बताए उसके ऊपर प्राइवेसी रखना है, उसके ऊपर स्पाइंग करना गलत है, एथिकली गलत है। मतलब बच्चा मेरा खुद का बच्चा तो भी मैं गलत बोलता हूँ। हो सके तो स्टार्टिंग से अपब्रिंगिंग ये हो कि बच्चे के साथ वो क्लियर कट कम्युनिकेशन हो। आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप है, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिससे बच्चे को बोल के रखा जा सकता है। कुछ ऐप ऐसी है, बच्चा कहाँ जा रहा है आप घर पे बैठे देख सकते हो, आपको आइडिया लगता है। सो बहुत सारी चीजें चलते ही मैं उसका मोबाइल देखता हूँ जिसमें देख सकता हूँ उसकी हिस्ट्री क्या आ रही है। लेकिन मेरे हिसाब से पहला रूल तो ये है, बच्चे से बिना बताए कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, बच्चे के साथ बैठ के संवाद करें कि बेटा ये हो रहा है, जो रियल कंसर्न है। तो गलत रास्ते पे जाएगा नहीं, मुझे सच में तेरी चिंता होती है, तू रात को जाता है, बच्ची है तो ये चिंता है, बेटा है तो ये चिंता है, ये मेरे को चिंता है, इसके लिए मैं चाहता हूं कि मेरा तेरे ऊपर थोड़ा सा ध्यान रहे, और मैं ये चीज चाहता हूं। सो मेरे हिसाब से कभी भी छुप के नहीं करना चाहिए, पहली बात होगी। फिर भी अगर कुछ ऐसी परिस्थिति है, देखो हर तरह के पेरेंट्स होते हैं, हर तरह की चीजें होती है, फिर भी ऐसी सिचुएशन है कि आप उसको बता के नहीं कर सकते, तो मेरे हिसाब से स्पाइंग करने से ज्यादा आप बच्चे के जीवन में प्रेजेंट रहे, हर पल, हर क्षण। देखिए एक चीज समझिए, जो बच्चा आपके गर्भ से निकला है, आपसे निकला है, उसकी थोड़ी बहुत भी हरकत अलग होती है ना, तो नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। ये मैं दूसरे वाली बात कर रहा हूँ, पहला तो उसको पूछ के ही करना है। नहीं है तो भी अगर आप ध्यान रखेंगे ना, जैसे नॉर्मली मेरा बच्चा हमेशा मेरे पास बैठता था, अभी मेरे पास बैठने से कतरा रहा है, तो कतरा है उसमें दिक्कत नहीं, उम्र का तकाजा भी है। लेकिन मुझे थोड़ा ध्यान रखना है कि मेरे पास नहीं बैठ के वो कहाँ बैठ रहा है। अरे अचानक से उसने रूम लॉक करना शुरू कर दिया, अरे कुछ अलग तरह से कपड़े पहनना चालू कर दिया। तो छोटी छोटी जो चीजें हैं, इसका मतलब ये मत है कि वो गलत है, बट वो सिग्नल है कि मुझे बच्चों पे नजर रखनी है। उम्र के हिसाब से भी कुछ चीजें अलग करेगा, बट उस टाइम पे मुझे प्रेजेंट होकर नजर रखनी है कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है। सो वहां अगर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे वो चीजें क्लियर हो ही जाएगी। बच्चे हैं, इंसान हैं, मैंने भी मेरे जीवन में बहुत गलतियां की है, बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की है, आप लोगों ने भी की होगी। उस टाइम पे देखिए, पेरेंट बनने का मतलब बच्चे को ठीक करना नहीं है। मुझे कोई पूछता है ना, पेरेंट बनने का अर्थ ही यही है कि जब बच्चा कुछ गलत करता है, उस टाइम में उसके पीछे खड़ा हूं कि नहीं हूं। अगर उस टाइम में पीछे खड़ा हूं, बच्चा उसमें सबक भी सीखता है, और हमारा एक रिलेशनशिप भी नेक्स्ट लेवल पे जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर लोग बोलते हैं ना मेरे बच्चे को महान बनाना है, मेरे बच्चे को कुछ अलग तरह सोचते हुए करना है, उसका मूल क्या है पता है, बच्चे को गलती करने की आजादी दो। जब गलती करे, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। और जब वो उसको उस तरह से उसकी गलती का स्वीकार किया जाता है, बच्चे का स्वीकार किया जाता है, बिना कहे ही बच्चा बहुत सारे पाठ सीखता है। सो माई व्यू इज, जब बच्चा गलती करता है,
उसके पीछे दृढ़ बन के खड़ा रहना जरूरी है। वहां खड़े रहते हैं बच्चे, उसमें चीजें बहुत सारी सीखते हैं। अगर अभी आप भरोसा जगाने जाओगे तो बहुत मुश्किल है। ये पेरेंटिंग की शुरुआत होती है जिस दिन बच्चे का जन्म होता है। मैंने पहले, वो बोलते हैं ना कि ये किस तरह का हो गया, आज एक पेड़ उग गया है, उसके ऊपर फल अच्छा आएगा बुरा आएगा वो अभी उसके ऊपर अभी भी हो सकता है, बट काम करना मुश्किल है। लेकिन जिस दिन मैंने बीज बोया है, उसके बाद कैसी खाद दी है, किस तरह से उसका ध्यान रखा है, वो आज चीजें आती है। तो पहला, अगर बच्चे छोटे तो अभी से ध्यान दें, उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन रखें, और वही कम्युनिकेशन आगे चल के आपको काम करेगा। होता क्या है, जब 4 साल का बच्चा आ आके एकदम सवाल पूछता है, तब माता पिता उकता जाते हैं, अरे इसको तो दिन भर एक ही काम है, सवाल 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 की दुकान है, चुप रहे तू। और जब 15 साल 16 साल के होते तो पेरेंट्स उल्टी कंप्लेन लेके आते हैं कि हमारा बच्चा तो हमारे साथ कुछ भी शेयर नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से रातों रात होने वाली चीजें नहीं है। फिर भी देखो, हर चीज में दोनों चीजें बोल रहा हूं। कुछ जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनके बच्चे ऑलरेडी इस सिचुएशन में आ चुके हैं, उनके लिए मेरे पास दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन तो ये है, बच्चे के साथ डेट पे जाए। जैसे बोलते हैं ना, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाते हैं, वैसे बच्चे के साथ डेट पे जाए, मतलब घूमने जाए, अनकंडीशनल। 2 घंटे 3 घंटे ऐसे घूमने जाए आप और आपका बच्चा, और दिल खोल के बातें करें। अच्छी बातें करें, बुरी बातें करें, अपने जीवन के फेलियर की बातें करें, अपने जीवन की तकलीफों की बातें करें। जब वो आपको वनरेबल देखता है ना, तो उसके लिए भी ये मैसेज, देखिए बच्चे के लिए एक हमेशा एक पेरेंटिंग प्रोब कहा जाता है, बोल के बच्चा नहीं समझता है, बच्चा सीखता है देख के। जब वो आपको वनरेबल होते दिखता है, आपको गलतियां करते हुए दिखता है, तो वो अपने आप उसके अंदर जाता है, और आप जितना शेयर करोगे उतना वो शेयर करना शुरू करेगा। सो हमें उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, और ये एक्सपेक्टेशन के बिना कि मैंने शेयर करना शुरू कर दिया तो बच्चा करेगा। ये आज तक जब नहीं किया है, पहली बार, एक बार, 2 बार, 3 बार जब करूंगा, इन शॉर्ट ये जर्नी है। पहले अगर मैंने बोला ना, वो पुराने जन्म के पाप किए हैं, तो पहले वो पाप धुलने पड़ेंगे। एक बार वो धुल जाएंगे, फिर मेरे पुण्य का उदय होगा, और फिर बच्चा उस तरह शेयर करके चलेगा। तो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, या तो बच्चे से पहले से कम्युनिकेशन में रहिए, वो समय निकल चुका है, तो अब कम्युनिकेशन करने की शुरुआत कीजिए, आप शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे बच्चा खुलेगा। और सबसे बड़ी चीज, बच्चा जब आपको नहीं सुनना है, ऐसी बातें करता है, तब उसको सुनना ज्यादा जरूरी है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है, पेरेंट्स है ना, नहीं सुनने वाली बातें सुनना ही नहीं चाहते हैं। पेरेंट्स सुनना चाहते हैं, मैं स्कूल गया, अच्छी पढ़ाई की, टीचरों का सम्मान किया, टिफिन बॉक्स कंप्लीट किया, वापस घर आया, एकदम टीवी में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं देखा, मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाता हूं। ये बच्चे नहीं, हम सुपर हीरो की बात कर रहे हैं। बच्चे ऐसे होंगे कि आज तो दोस्तों के साथ सिगरेट ट्राई की, अरे आज तो उस लड़की को मेरे को बहुत अच्छी लगी, उसके पीछे पीछे घूमने, मतलब ऐसी बातें भी आएगी। उस समय पे अगर आप उनको काम देके ध्यान से सुनते हैं, तो बच्चा और आपको शेयर करने की बात करेगा। उस टाइम पे धुतकार देते हैं, तो सारा कार्यक्रम बैकग्राउंड में चालू रहेगा, आपको पता लगना बंद हो जाएगा।